फ्रांस के कुत्तों, फ्रांस के मलूनों, फ्रांस के खबीसों, फ्रांस के बदबख्तों, बदनसीबों, तुम हुजूर के खाके बनाते हो, तुम कार्टून बनाते हो। फ्रांस के बेईमानों, तुम हुजूर की तस्वीरें बनाते हो। याद रखो, जो हुजूर के खाके बनाएगा वो खाक हो जाएगा, अवानो अंसार खाक हो जाएंगे, उसके मददगार खाक हो जाएंगे, लेकिन हुजूर की अजमत का परचम क़यामत तक बुलंद रहेगा। आवाज नहीं आई, मुझे आवाज नहीं आई। फिर मैं उलमा की मौजूदगी में कहता हूं, पूरे कायनात के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा दहशतगर्द फ्रांस का सदर है। अब आपके सामने तशरीफ लाते हैं खतीब यूरोप एशिया, खतीब पाकिस्तान, बाइज़ खुशलहान, खतीब लाजवाब, खतीब लासानी, हजरत मौलाना मोहम्मद रफीक साहब जामी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला सय्यदिर रुसुल व खातमिल अंबिया। वाला आलिही व सहबिही नुजूमिल हुदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल तआला रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अन ताकुल अजसादल अंबिया। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। रुख़ मुस्तफ़ा का जमाल अल्लाह, रुख़ मुस्तफ़ा का जमाल अल्लाह अल्लाह। ज़ुबां का वो हुस्ने मक़ाल अल्लाह अल्लाह। निगाहों का जादू दिलों पे तसल्लुत, जमाल अल्लाह अल्लाह जलाल अल्लाह अल्लाह। उतर आए खुद अर्श कुर्सी के जलवे, नबूवत का औजे कमाल अल्लाह अल्लाह। खातमुल अंबिया की जात है वहमो गुमा से बुलंद। खुदा का हुस्न इंतखाब इंतखाब लाजवाब। न जब था न अब है न होगा मुयस्सर, शरीके खुदा और जवाबे मोहम्मद। हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, बुज़ुर्गों, साथियों,
मेरे महबूब के दीवानों परवानों मस्तानों, ये सालाना शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस होती है। इस कॉन्फ्रेंस का हमें पूरा साल इंतज़ार करना पड़ता है। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के हर शहर में जाने का इत्तफाक होता है। हज़रत लाहौरी की मस्जिद में जो मजमा, जो वलवला, जो जोश, जो इखलास और स्टेज पर कुर्रा और उलमा का इतनी तादाद में बैठना ये कम नज़र आता है। आज की खूबसूरत मुलाकात का जरिया खतीब ख़त्म नबूवत, मुजाहिद ख़त्म नबूवत, सरमाया अहले सुन्नत, मताए अहले सुन्नत, हज़रत मौलाना कारी अलीमुद्दीन साहब शाकिर दामत बरकातुहुल आलिया पुरखुलूस मोहब्बत भरी दावत पर हाजिर हुआ। दो चीजों का जिक्र करूंगा, सीरत मुस्तफ़ा और अज़मत सहाबा। शुरू में मैं अर्ज करना चाहता हूं, कोई साथी मेरे जज्बात को देखकर मजमे से मत नारा लगाए। जरूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह हमारा कोई रजाकार खुद नारा लगा लेगा। आपने तवज्जो के साथ सुना। मेरे महबूब की सूरत भी आला है, सीरत भी आला। सूरत आला, सीरत आला। सूरत हसीन है, सीरत बेहतरीन है। सूरत के अंदर जमाल है, सीरत के अंदर कमाल है। देखो तो बिल्कुल आमना का लाल है। मेरे महबूब की सीरत जहां बयान होती है, वहां से मेरा अल्लाह आफतों के खुले हुए दरवाजे बंद कर देते हैं और रहमतों के बंद दरवाजे खोल देते हैं। सीरत मुस्तफ़ा पर अगर अमल किया जाए, खोया होया मकाम दोबारा हासिल हो सकता है। मैं कुर्रा और उलमा की मौजूदगी में कहना चाहता हूं, सीरत मुस्तफ़ा पे अगर अमल हो, अल्लाह की कसम बद्र ओहद की फिजाएं वापस लौट सकती हैं। कौन सुभान अल्लाह नहीं निकल। ठहरो, मेरे लिए कोई नया मजमा नहीं है, ना मैं आपके लिए कोई नया खतीब हूँ। जरा मुझे पंजाबी कहते ने ऐरा बन लैन दो, जरा प्लेटफार्म तो मैनू जरा निकल लैन दो। मेरे महबूब की सीरत तैयबा हवा की तरह है। मेरा अल्लाह अगर हवा 1 मिनट के लिए बंद कर दे, 8 अरब इंसानों का जनाजा उठ जाएगा। सीरत मुस्तफ़ा जो अमल करते हैं, खुदा अर्श पे राजी होता है, मुस्तफ़ा उन पर फर्श पे राजी होता है। सीरत मुस्तफ़ा के बरक़ात बहुत ज्यादा हैं। आवाज आती है महबूब की सीरत पे अमल करो, मैं तुम्हें रोटी भी दूंगा, बोटी भी दूंगा, कारें भी दूंगा, बहारें भी दूंगा। मरने के बाद तेरे जनाजे के अंदर सुरूर भी लाऊंगा, तेरी कब्र में नूर भी लाऊंगा। सीरत मुस्तफ़ा हमारी जिंदगी के लिए इसी तरह है, जिस तरह दरख्त की जड़ होती है। जड़ को पानी लगाओ, शाखें सरसब्ज़ो शादाब नजर आए। सीरत मुस्तफ़ा का अपने अकीदे को पानी लगाओ, ईमान की शाखें तरोताजा हो जाएंगी।
मेन स्विच की तरह है। घर के अंदर आपने 10 पंखे लगाए हैं, बल्ब लगाए हैं, ट्यूबें लगाई हैं, 4 एसी लगाए हैं, मेन स्विच ही बंद है, रोशनी आएगी? रोशनी नहीं आएगी। सीरत मुस्तफा को अपनाओ। ये बटन, ये स्विच जो है जिस वक्त खुलेगा तो इंशाअल्लाह आपका दिलो दिमाग, घर बार, प्लाजों के अंदर, दुकानों के अंदर इंशाअल्लाह रोशनी ही रोशनी आ जाएगी। तो समझ लग रही कोई? सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा जब आपस में मिलते थे तो दोनों सहाबा एक दूसरे को सूरह वल असर सुनाया करते थे, क्योंकि दीनी महाफिल के अंदर पूरा दीन जिंदा होता है। और इस इज्तिमा के अंदर कोई 5 मील से आया है, कोई 10 मील से आया, कोई 50 मील से आया। इस महफिल के अंदर अल्लाह के फरिश्ते आसमानों से उतर कर आपके करीब आ चुके हैं। थोड़ा ऐसा कहो, थोड़ा और ऐसा कहो। उसी आदत तो मजबूर होना, और गल कोई नहीं। तकरीर सुनने का शौक पैदा करो और संजीदा होकर बैठो। ये शान मुस्तफ़ा की महफिल है। फरिश्ते आ गए, उलमाए किराम फिर ऐलान करते हैं, फरिश्ते आने वालों, जन्नत तुम्हारे ऊपर हलाल हो चुकी है, दोज़ख हराम हो चुकी है। आने वालों, तुम्हारे सारे गुनाहों को अल्लाह ने माफ कर दिया है। फरिश्ते आते हैं, पर मलते हैं। फिर मैं कहना चाहता हूं, ऊंट की सोहबत में बैठो, तकब्बर आएगा, कीना आएगा। ऊंटों की सोहबत में बैठो, सीने में कीना आएगा। बकरियों की सोहबत में बैठो, आजिज़ी आएगी। घोड़ों की सोहबत में बैठो, तकब्बर आएगा। पहाड़ी लोगों की सोहबत में बैठो, दिल सख्त हो जाएगा। और फरमाया, जब खत्म नबूवत और शान मुस्तफ़ा की महफिल के अंदर आकर बैठोगे, अगर ऊंट के पास बैठने का असर है, बकरी के पास बैठो तो असर है, जब इन अल्लाह वालों के पास बैठोगे तो फिर कैसे असर नहीं होगा? सीरत सुनो और अमल की और सवाब की नीयत से। 40 साल गुजर गए, आमना के लाल सफा पहाड़ी पे खड़े होकर कहने लगे, मक्का वालों, मैंने 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे हैं, लैलो नहार, शहरो बाजार, मेरे अकवाल अफाल, मेरी जवानी, मेरा बचपन आपने देखा है। मक्के वालों, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये है सीरत, सवाल करता हूँ। क्या सवाल है? आपने फरमाया, मेरा सवाल ये है, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ तड़पने तो फिर मैं तो सुभान अल्लाह नहीं कहना देना। मैं सच्चा हूं या झूठा हूं? सारे मक्के वाले कहने लगे, जर्रबना का मिरारा। ओ आमना के लाल, ओ आमना के लाल, सोने और चांदी के अंदर तो खोट हो सकता है, मोहम्मद तेरी जुबान में कोई खोट नहीं है। ठहरो भाई, ठहरो। मैंने पहले अर्ज किया, नारा नहीं लगाना, मैं खुद लगाऊंगा। तुसी नारे लांदे को होर ही कट्टा खोल दोगे। बस जिस तरह कारियों की तिलावत सुनते हैं ना, इसी तरह मेरा बयान। सिद्दीक अकबर से पूछा गया, जिसके सामने आमना के लाल ने नबूवत को पेश किया, दलील मांगी, मौजज़ा मांगा, आपने कोई मौजज़ा नहीं मांगा। आमन्ना व सद्दकना, फरमाया सुनो,
40 साल जिसने मखलूक पर कभी झूठ नहीं बोला वो खालिक पे कैसे झूठ बोल सकता है। एक तो अहद करो, इस शान मुस्तफा जलसे के अंदर मैं तश्कील करने लगा हूं, ये अहद करो कि हम आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। तश्कील हो गया। जब झूठ नहीं बोलोगे चेहरे पे रौनक आएगी, रिज़्क में बरकत आएगी, औरत के अंदर इताअत आएगी, बच्चों के अंदर फर्मा बरदारी आएगी, ईमान और यकीन मजबूत हो जाएगा। और जब झूठ बोलोगे चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी, रिज़्क खत्म हो जाएगा, बीवी में वफा खत्म हो जाएगी, औलाद में इताअत खत्म हो जाएगी। इसलिए फरमाया आपके पैगंबर ने सारी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच का परचम बुलंद किया है। हज़रत मैं कहने लगा हूं, क्या कहने लगा हूं? उलमा के चाहते हो तुम अगर निखरा हुआ फरदा का रंग, फरदा कहते हैं कल को। तालिब इल्मों सुनो जरा, अगर आप चाहते हैं मुस्तकबिल रोशन हो जाए, हम आलिम बन जाएं, मुबल्लिग इस्लाम बन जाएं, दाई इस्लाम बन जाएं, ताजर ये चाहते हैं कि तिजारत में बरकत हो जाए, बच्चों की शादियां हो जाएं, कलमे पे खात्मा हो जाए, कब्र खुश, इसको कहते हैं फर्दा। क्या कहते हैं? बोलो कल, कल इसको कल के फर्दा। चाहते हो तुम अगर निखरा हुआ फरदा का रंग, सारे आलम पर छिड़क दो गुंबदे खजरा का रंग। यहां भी जो सुभान अल्लाह नहीं कहता उससे बड़ा कंजूस कोई नहीं। मैं कीमती बातें कर रहा हूं, आवाज आती है सच बोलो, फिर क्या मिलेगा? मैं तुम्हें नफीस बना दूंगा, हर दिल अजीज बना दूंगा, शरीयत का अमीन बना दूंगा, मुवहिदीन बना दूंगा। तू सच बोल, तू साहिब ज़ंब है, मैं लाज़म कर दूंगा, तू साहिब खता है, मैं साहिब अता कर दूंगा, तेरी आदत को इबादत बना दूंगा, तेरी तबीयत को भी शरीयत बना दूंगा। सच बोलना तेरा काम है, तेरे गुलामी वाले सर के ऊपर अपनी दोस्ती का ताज सजा देना मेरा काम है। मैं तबसरा नहीं करता, बाप बेटे के सामने झूठ बोल रहा है, बीवी खामिद के सामने बोल रही, खामिद बीवी के सामने झूठ बोल रहा है। इसलिए तो परेशानियां हैं, इसलिए परेशानियां। कुछ लोग इसलिए परेशान हैं, औलाद की वजह से परेशान है, कुछ औलाद से परेशान। आपने से कहना है, क्या कहना है? बोलो तो सही। कुछ लोग औलाद की वजह से परेशान है, कुछ औलाद, बाहर वाले भी बोले, से परेशान। कुछ दामाद के लिए परेशान है, कुछ दामाद, कुछ वतन के लिए परेशान है, कुछ वतन, कुछ बीवी के लिए परेशान है, कुछ से कहो ना, इसलिए कि उलमा के ताल्लुकात सही है। सुभान अल्लाह कहो जरा। मैं इसका इलाज बताता हूँ, मैं खतीब भी हूँ, अल्लाह के फजल से मैं पीर भी हूँ। सुभान अल्लाह कहो जरा। मैं खतीब हूँ, पीर भी हूँ, मैं इलाज बताता हूँ, अल्लाह करे अमल कर लो, अगर नफा ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। हम सब की सब परेशानियों का इलाज, मुसल्ला बिछाओ, हाथ फैलाओ। जिद्दां दी तकरीर तुसी सुनना चाहते ना, मैनूं उदां दी भी आंदी है। सरकार दी खिदमत, पंजाबी, हुजूर दी खिदमत दे अंदर एक बंदा आ गया, अर्ज कीता सोनिया मेरे अंदर 4 बीमारियां ने, 4 बुराइयां ने। क्या क्या? मैं शराब पीना, मैं डाके मारदा, मैं बदकारी करदा, मैं झूठ भी बोलदा। हुजूर ने, मेरे नबी ने फरमाया
मेरे नाल वादा कर, मैं अज तो बाद झूठ नहीं बोलांगा। उन्हें कहा भी कोई बड़ी बात है, मैं वादा करता हूं मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पर मैं जा जदों चला गया, अद्धी रात दा वक्त होया, दिल कीता कि मैं शराब पीवा, फिर ख्याल आया मैं वादा कीता हुजूर नाल झूठ, हद जारी हो। थोड़ा जिहा वक्त गुजरिया, इरादा करदा कि मैं बदकारी करा, फिर ख्याल आया मैं हुजूर नाल वादा कर चुकिया, जे हुजूर ने पूछ लिया मैं झूठ बोलना कोई नहीं, संसार हो जावांगा। फिर चोरी नु दिल करदा है, फिर रुक गया। सुबह दा वक्त हुजूर दी खिदमत दे अंदर हाजिर होया, अर्ज करदा सोनिया तुसी ते एक बीमारी छुड़ाई सी, ओदी बरकत नाल रब ने सारियां बीमारियां छुड़ा दित्तियां ने। मैं लगा नतीजा निकाल, कारी तैयब साहब का जुमला, तबीब कामिल का नुस्खा मुख्तसर होता है तमाम बीमारियों का इलाज। तो नहीं पता लगता, तबीब कामिल का नुस्खा मुख्तसर, तमाम बीमारियों का इलाज उसमें होता है। कोई डॉक्टर कोई हकीम बैठा, मैं पेशगी माजरत करदा, बड़ी वड्डी लिस्ट बना के देंगे, आज जोर वेले कैप्सूल खाना, आज दोपहरे खाना है, आज गुसल खाने जान लगे खा के जाए, अब बाथरूम खा के जाए, आज सौन लगे खा के जाना। एक हकीम साहब मेरे साथ कब्रिस्तान में चले गए, जब कब्रिस्तान में गए मुंह छुपा ले, मैं के हकीम साहब खैरते है, कहने लगे जी ये सब मेरी पुड़ियों से आए हुए, इसलिए मुझे शर्म आती है। तबीब कामिल हजरत लाहौरी की मस्जिद में आने वालों, हुजूर से बड़ा तबीब कौन है, हुजूर से बड़ा खतीब कौन है, मेरे आका से बड़ा कौन हकीम है। हकीम भी आप आला है, बल्कि मैं उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ हकीम आला नहीं, किताब मिली किताबों से आला, नबुव्वत मिली नबुव्वतों से आला, यार मिले यारों से आला, हिकमत मिली हिकमतों से आला, बीवियां मिली बीवियों से आला, शहर मिले शहरों से आला, नहीं पता चला खुलक मिला चांद तारों से आला, माबूद मिला सुबहान रब्बी अल्लाह। ठहर सूफी और सूफा ठहर जा जरा, नारा मैं आप ही लगाऊंगा, मैं पुराना खतीब हूं मुझे पता है, तो जो है मेरे पास, मेरी बात सुनो और अमल करने की कोशिश करो। बुजुर्ग बैठे संजीदा हो जाओ, मैं देख रहे हैं तो अडल तुझे संजीदा नहीं। सुबह को जब बाहर निकला ना, बीमारियां तो खत्म हो गई थी, ये पल्ले बांधो। तो दोस्त कहने लगे तुम्हें क्या हो गया, कहने लगा अल्लाह करे जो मुझे हुआ है तुम्हें भी हो जाए। थोड़ा आहिस्ता कहो। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ऐसे मकाम ते फरमा रहे ने, पे पीर फड़िया जे पीड़ न जावे। लाल ईसन करोड़ वाले ना बुजुर्ग, लाल ईसन, एक हिंदू गुजरा 6 फुट उसका कद था। हजरत ने तवज्जो डाली और दिल में ख्याल किया ये जहन्नम में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा। बस थोड़ी देर के बाद पीछे आए और हजरत से कहने लगा हजरत मैंने करोड़ जाना है। हजरत फरमाने लगे करोड़ जाना है या तोड़ जाना है? सुभान अल्लाह। किस कौम दे वस पे गए? तोड़ जाना है या करोड़ जाना है? उसने कहा तोड़ पहुंचा दो। नहीं पता चला अजान की नकल उतारने वाला जब हुजूर के पास आया था, हुजूर ने कहा अजान दो, अल्लाह अकबर। हुजूर ने कहा आवाज ऊंची कर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं और ऊंची करो, मैंने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजान मुकम्मल की। हुजूर ने यहाँ से यहाँ तक हाथ फेरा, फरमाया जाओ। कहने लगा अब कहाँ जाऊं, अब जान भी हाजिर है। हज़रात उलमाए किराम, जहाँ तक मेरा मुताला है, 16 साल की उम्र में उसने कलमा पढ़ा। 60 साल की उम्र तक मक्का के अंदर यही अजान देता रहा है। तुम्हें
उसने कहा मुझे हुआ, अल्लाह करे तुम्हें भी हो जाए। पीर साहब बोले पे पीर फड़िया जे पीड़ न जावे ते उसनो पीर की फड़ना हो। मुर्शद मिलिया जे इरशाद न मननो ते उसनो मुर्शद की करना हो। हे हादी मिलिया जे हिदायत नाई ते उसनो हादी की करना हो। सर दितियां जे हक हासिल होवे बाहू ता फिर मौतों की डरना हो। ओ ठहर, मैं तेन रोकिया नहीं, 1 मिनट रुक जा यार, वो फिर नहीं टिकदा। कोई सीडी वाला नहीं आया, इनू तो 2-4 महीने रखो तो सुभान अल्लाह कहो जरा। मैं कहता हूं मेरे और आपके नबी ने कभी झूठ नहीं बोला। हलीमा जिस दरवाजे पे जाती है, लोग कहते हैं बकरियां कितनी हैं? एक ही है। मकान एक छोटा सा कमरा है। अच्छा, खाने पीने के लिए उसने कहा बड़ी तंगी है। उन्होंने कहा चल चल हलीमा, तुम्हें बच्चा देकर बीमार कराना है, चली जा। हलीमा चली गई। तवज्जो रखना जरा। अब हलीमा को मक्का में बच्चा न मिला, अल्लाह के घर आ गई। जैसे आप आए बैठे, अल्लाह के घर बैतुल्ला आ गई। शाकिर साहब गिलाफे काबा को पकड़ लिया, कहने लगी या अल्लाह गरीब तूने मुझे किया, अमीर इन दाइयों को तूने किया, मैं खाली गोद नहीं जाऊंगी, लोग ताने मारेंगे। मैं तेरे दरवाजे पे आ गई हूँ। और दरवाजे पे आकर कहने लगी अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है। अगर तेरे दीवाने यूं लौट जाएं ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए। मैं पीर साहब एक जुमला और किला गिलाफे काबा को पकड़ा और हलीमा कहती है या अल्लाह, अब मैं दूसरी बोली में कहती हूं, हलीमा गिलाफे काबा को पकड़ कर कह रही है या अल्लाह रहमत दा दरिया इलाही ते हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जावे मेरा। एक कतरा रहमत का डाल दे। उलमाए किराम कुर्राए जाम, अल्लाह की एक रहमत के कतरे से क्या बनेगा। जब अल्लाह की रहमत वाली नजर मुठ मिट्टी पर पड़ती है, मस्जूद मलाइका बना देता है। जब अल्लाह की रहमत वाली नजर आसर के बुत खाने पे पड़ती है, तौहीद की शमा रोशन करने वाला खलीलुल्लाह पैदा कर देता है। जब अल्लाह की रहमत वाली नजर पहाड़ों वाले शहर पे पड़ती है, अपना घर बनवा कर जमजम के चश्मे जारी करवा देता है। जब अल्लाह की रहमत वाली नजर जन्नत के गुमनाम पत्थर पे पड़ती है, इतनी अजमत अता करता है। अंबिया क्या, अंबिया का सरदार भी चूमता हुआ नजर आता है। जब उसकी रहमत वाली नजर कुएं के कैदी पे पड़ती है, मिस्र का बादशाह बना देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर मक्के के यतीम पे पड़ती है, उसे इमामुल अंबिया बना देता है। मैं और जुमला कहना चाहता हूं, खतीब साहब में कारी हमाद साहब तवज्जो करें। कारी शाकिर साहब तुसी खुद बहुत बड़े खतीब हो, सुभान अल्लाह का। लाहौर वालों की किस्मत है, मुकद्दर है कि लाहौर वालों को अल्लाह ने अच्छा खतीब दिया हुआ, सुभान अल्लाह का जरा। और पूरे लाहौर शहर में इतना बड़ा जलसा भी कोई नहीं कराता। अब जो है मेरे पास कारी साहब, मैं क्या कहना चाहता हूं, या अल्लाह रहमत की एक कतरा। कहने लगी मक्का वालों बच्चा दो न दो। और सूफी किधर देख रहे हैं, आगे सियाने बंदे बिठाया करो यार। हलीमा कहने लगी बच्चा दो न दो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी। क्या कहा? बोलो तुम बच्चा दो न दो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो जो है ही कोई इधर वेखण लग जाता।
तुम झूठ, बच्चा दो ना दो, मैं झूठ नहीं बोल सकती। सुनो लाहौर वालों, आसमानों से आवाज आती है, हलीमा सच का परचम बुलंद करना तेरा काम होगा, सच्चा नबी तेरी गोद में डाल देना मेरा काम होगा। और मैं ती हज कीते ने मेरे वाल अल्लाह कहो, तवज्जो है मेरी तरफ, तुसी मैनू ज़ाया कर रहे हो, फिर तुहानू पता नहीं तुहाडा हशर की होना मेरे तो बाद, मैनू कोई पता नहीं। बच्चा दो ना दो तुम्हारी मर्जी, झूठ नहीं बोलो। आजकल हमने रिश्ता लेना हो ना कहीं से, तो वो पूछते हैं जी बच्चा क्या करता है, जी बच्चा 2 लाख रुपया सऊदी अरब में तनख्वाह लेता है, और क्या करता है, उसकी 50 लूम में है, और क्या करता है, 4 दुकानें हैं जी अनारकली में, और क्या काम करता है, वो कहते हैं जी उसकी 5 बसें चल रही हैं, चाहे बगैर इंजन तो ही चलती हो। झूठ मार कर रिश्ता लेके आने बाद जी पता लगता भी किराए का मकान से गाड़ी भी सलफ पर ली। हलीमा ने कहा मुझे बच्चा दो ना दो, मैं झूठ नहीं बोलती। आवाज आई, हलीमा सच का दामन, सच का परचम बुलंद करना तेरा काम होगा, सच्चा नबी तेरी गोद में डालना मेरा काम होगा। और हलीमा तू इसे उठा ले, तू भी सच बोलती है, ये भी सच्चा है। क़यामत की सुबह तक जिस मस्जिद के अंदर, जिस जलसे के अंदर, जिस चौक के अंदर, जिस महफिल के अंदर इसका जिक्र होगा, मैं तेरे जिक्र को भी बुलंद करता रहूंगा। फ्रांस के कुत्तों, फ्रांस के मलूनों, फ्रांस के खबीसों, फ्रांस के बदबख्तों, बदनसीबों, तुम हुजूर के खाके बनाते हो, तुम कार्टून बनाते हो। फ्रांस के बेईमानों, तुम हुजूर की तस्वीरें बनाते हो। याद रखो, जो हुजूर के खाके बनाएगा वो खाक हो जाएगा, अवानो अंसार खाक हो जाएंगे, उसके मददगार खाक हो जाएंगे, लेकिन हुजूर की अजमत का परचम क़यामत तक बुलंद रहेगा। आवाज नहीं आई, मुझे आवाज नहीं आई। फिर मैं उलमा की मौजूदगी में कहता हूं, पूरे कायनात के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा दहशतगर्द फ्रांस का सदर, जिसने मुसलमानों के दिलों को मजरूह कर दिया, हुजूर की गुस्ताखी की है। मैं अपने मुल्क के हुक्मरानों से भी कहता हूँ, चीनी महंगी कर दो, आटा महंगा कर दो, बर्दाश्त है, बिल ज्यादा दो, बर्दाश्त है, सुई गैस बंद करो, बर्दाश्त है, टमाटर महंगे करो, आलू महंगे करो, ये बर्दाश्त है। लेकिन इस मुल्क के अंदर हुजूर का गुस्ताख बर्दाश्त है, गुस्ताख को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करवटें हुजूर, करवटें दुनिया की तेरा कसर ढा सकती नहीं, आंधियां तेरे चरागों को बुझा सकती नहीं। फ्रांस के कुत्तों सुन लो, जर्मनी के कुत्तों सुन लो, जो जो मेरे महबूब के गुस्ताख खाके बनाते हैं। गैरत मुस्लिम, गैरत मुस्लिम जिंदा है। हम हुजूर की इज्जत पर जान, माल, इज्जत, आबरू नहीं पीर साहब, हम नस्लें कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपने जीते जी हुजूर की तौहीन बर्दाश्त बर्दाश्त। हमारा अकीदा है, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इनके मुसलमान हो नहीं सकता। न कब न कट मरूं जब तक खा जाए यशरब की इज्जत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। तुम गलत समझे हो, तवज्जो मेरी तरफ रह जाए। जा को नैरोबीन दे टीके लवा यार, तेरी आवाज ही नहीं निकलती। सुभान अल्लाह कहो जरा।
ये हुने ही आया बेचारा, वो दस रहा कि मैं आ गया। सुभान अल्लाह कहो जरा। इधर वालों का उधर वालों का मुकाबला है। इधर अफगानिस्तान बैठा है, इधर अक़वाम मुत्तहिदा वाले बैठे हुए। चीनी का भाव क्या है? तालिब इल्म को की पता, रोटी का बड़ा मकान मुफ्त। चीनी की भाव है भाई। चीनी का भाव क्या है भाई? 110। हुक्मरानों 500 रुपए किलो भी चीनी कर दो, अल्लाह की कसम मौलवी का हलवा बंद नहीं होगा। तुम कहते मौलवियों को खत्म कर दो, खानकाहों को खत्म कर दो, मदारस को खत्म कर दो, पीरों को खत्म कर दो, कारियों को खत्म कर दो। मैं कह चलो सानू ते खत्म करो, फिर निकाह कंजरा तू पढ़ा लेना ते जनाजे खुश रहे तू पढ़ा। तुम्हारा बाबा भी खत्म न कर सका, तुम कौन हो? सुभान अल्लाह कहो जरा। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता। तो ये सुभान अल्लाह है। थोड़ी सुभान अल्लाह ते भी सुभान अल्लाह है। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में। गिरते हैं समंदर में, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। तुम क्या समझते हो खाके? इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 15 करोड़ आदमियों का नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह कहो। 15 करोड़ आदमियों का नाम मोहम्मद है। और बीमारे करबला ज़ैनुल आबिदीन जब काफिले को लेकर चले हैं मदीना की तरफ, एक यजीदी कहने लगा तुम ऊंचे हो या हम ऊंचे हैं। उसका मतलब यह था कि सारे तो शहीद हो गए, तुसा ऊंचे या असा ऊंचे। ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे मस्जिद के ना दिए साडी, इमाम के ना दा साडा, खतीब साडा, मुअज्जिन साडा, खादिम साडा। ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे रुक जा जरा, 5 मिनटा तो बाद अगर तेरी मस्जिद दे मीनारा दे अंदर अजान दे अंदर तेरे नाने दा नाम उच्चा तेरे नाने दा नाम आवे तुसा उच्चे, एदे बावजूद जे मेरे नाने दा नाम आवे ते असी उच्चे। नगमे अज़ां बनकर, इब्राहिम भाई मैं आपकी जरा तवज्जो कराता हूँ। नगमे अज़ां बनकर गूंजता है नाम उनका। सुभान अल्लाह। नगमे अज़ां बनकर गूंजता है नाम उनका, जिस तरफ निगाह डालो है उनका बोलबाला। हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह कहो जरा। महशर में गुनहगारों के लिए दामन का सहारा काफी है। दामन तो बड़ी शय है, मुझको तो नाम तुम्हारा काफी है। मैं अब एक शेर का तर्जुमा फिर मेरे ब्याज खत्म हो जाए। एक शेर सुनो फिर आगे चलिए। हुजूर फरमान लगे हसन तू यार मिंबर ते बैठ, मैं आज सामने तेरे बैठता तो मेरी तारीफ कर, शेर पढ़, नक्शा खींच।
कारी अलीमुद्दीन साहब शाकिर हजरत हसन मिंबर ते बैठ गए, सामने हुजूर बैठे ने, जरा मंजर देखो क्या मंजर होगा। मस्जिद नबवी ये तो बता समा वो कैसा प्यारा होगा। मजा नहीं आया। मस्जिद नबवी ये तो बता कुछ समा वो कैसा प्यारा होगा। सहन में आका बैठे होंगे, गिरद सहाब का हल्का होगा। अब मैं इधर मुंह करना। बज़्म नबूवत में सिद्दीक भी, फारूक भी, उस्मान अली भी, चारों यार सितारे होंगे, बीच में चांद चमकता होगा। कारी साहब और मस्जिद नबी और तूने मस्जिद नबी तूने अपने दरवाजे पर वो बच्चे भी देखे होंगे, जिन बच्चों ने प्यार से अक्सर आपका दामन थामा होगा। एक दफा फिर सुभान अल्लाह कहो। पहला जुमला कहा